श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड गायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपस्थ समस्त देवी देवता आवाहित समस्त पितृ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के यज्ञाचार्य परम पूज्य अजय बरदौल जी एवं हमारे संगीतमय तबला वादक परम पूज्य अभिषेक कुड़ियाल जी एवं हमारे साथ संगीत में अनूप जी एवं हमारे पंडित जी परवेश जी एवं सौरभ जी समस्त परिकर सहित आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। बोलो राधे 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 राधे। अरे एक बार तो बोलो राधे राधे। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। तो कल के कथा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म सुना। महात्म मतलब महिमा। जब तक किसी की महिमा नहीं सुनोगे तब तक किसी से प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी। इसलिए जब भगवान का महात्म सुनते हैं कि इस कथा से लाभ क्या है, होता क्या है, कथा सुनकर के होता क्या है, तब जाकर के व्यक्ति कथा श्रवण करता है। आज की कथा में प्रारंभ करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शारदे स्वविज्ञासुरा तेरे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्यारे श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में इस सत्य की वंदना की। ऐसा नहीं लिखा कि शंकरम परम वंदये, अर्थात विष्णु के लिए नहीं लिखा या किसी देवी देवताओं के लिए विशेष नहीं लिखा, मात्र सत्य की वंदना की। यहाँ जो श्रीमद् भागवत है इसमें सबकी कथाएं आती है। महाभारत आदि प्रसंग इसमें है, भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं इसमें है। तो पहले कहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, हमारा हम जीव आत्मा है तो हमारा जन्म होता है, परंतु भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अवतरित होते हैं। अस्य जन्मः, भगवान क्या है? अजन्मा है। भगवान का कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे भगवान ने हमारे पुराणों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, परंतु एक के भी गर्भ से भगवान ने जन्म नहीं लिया। भगवान का जन्म होता ही नहीं है। हम जीव आत्माओं का जन्म होता है, पर परब्रह्म परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शारदे स्वविद्यासुरा
इस पूरी प्रकृति में प्यारे स्वराट रूप में, विराट रूप में दिखाई दे रहा है। जब मेरे भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान विष्णु का रूप जब भगवान धारण करते हैं तो पालन करते हैं, और जब भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं तो संहार ही करते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान बिना हाथ के भी अनेकों कर्म कर सकते हैं और बिना पांव के भी अनेकों कर्म कर सकते हैं। कर बिन कर्म करे बेदे नाना, कर बिन कर्म नहीं दीदी कामा, कर बिन कर्म करे बेदे नाना, कर बिन कर्म नहीं दीदी कामा, कर बिन कर्म क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, हम सामर्थ्यवान नहीं। भगवान बिना हाथ के अनेकों कर्म कर सकते हैं, परंतु हमें पूछे कोई को बिना हाथ के कुछ कर सकता है तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान जब तीनों रूपों में इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, प्यारे जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात किसी पुस्तक खोल करके ज्ञान नहीं दिया या किसी पुस्तक को माध्यम नहीं बनाया, भगवान ने अपने हृदय से ज्ञान दिया। ऋषि मुनियों ने किसी भी पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने चिंतन किया, और चिंतन करते 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 जो बातें चिंतन में आए उन्हीं को उन्होंने पुराणों में लिखा, और वही प्यारे पुराणों में प्रभाषित हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, जो बड़े बड़े सूरवीर होते हैं, वो जब भगवान की इन विशेषताओं को देखते हैं या सुनते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो, जैसे ऊपर से धूप और इस मृत लोक में जब पड़ती है धूप तो इतना प्रकाश होता है कि हमको इस पृथ्वी में जल ही जल दिखाई देता है। इस प्रकार से तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, इस प्रकार से बड़े बड़े बुद्धिमान जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दाम्ना स्वेन सदा निरस्त गुहकम, इसलिए कहीं भी रहो, किसी प्रकार से रहो, ये नहीं कि भगवान के द्वार बैठे हैं तो ये भजन करो, नहीं। यदि किसी भी कर्म को आप कर रहे हैं तो भी यदि आप भगवान में आपका दृढ़ विश्वास है तो आप कहीं भी भजन कर सकते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त गुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप भगवान का चिंतन करना चाहिए। हम संसारियों को याद करते हैं, परंतु क्या भगवान को कभी याद किया?
कभी नहीं किया। जब व्यक्ति पे कष्ट आता है तो ही वो भगवान के द्वार जाता है, तो ही भगवान को पुकारता है। पर अथवा कभी भी देखना आप, कभी भी सुख में कभी भगवान का चिंतन किया? यदि सुख में चिंतन करोगे कभी भी दुख नहीं आएगा, और दुख में चिंतन करोगे। आज ही प्रसंग सुनेंगे आप कुंती माता का आगे, तो मां कुंती भगवान से क्या मांगती है। तो इसी प्रकार से धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, निरस्त भाव से प्यारे भगवान का ध्यान करना चाहिए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दूसरे श्लोक में, श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में प्यारे बताते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। और इहलोक और परलोक, हमने कल भी बताया था कि दो लोक है। एक तो ये मृत्यु लोक है, इस लोक में जितने भी हम क्रिया कर रहे हैं ये क्षण भर के लिए है। परंतु जो परलोक गमन की क्रिया है वो मात्र भजन से ही। धर्म प्रोजित कैत्रभूत परमो, प्यारे मनुष्य का परम धर्म क्या है बताइए? बोलो। खाना खाना, बोलो। या सो जाना, या लड़ाई करना? मतलब मुख्य धर्म क्या है? तो कहते हैं मनुष्य के दो ही परम धर्म हैं। धर्म प्रोजित कैत्रभूत परमो, निर्मत्सराणां सता। निर्मत होकर के इन धर्मों का पालन करना चाहिए। बोला कैसे? बेजम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याण। भगवान कल्याण कब करेंगे? बोला जब हम निरस्त भाव से उनका चिंतन करेंगे। तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं वो कौन है? शिवदम। शिवदम अर्थात भगवान शंकर। कल्याण करने वाले कौन है? भगवान शंकर। इसलिए बताते हैं कि दो धर्म जो है, एक लौकिक है एक पारलौकिक है। इन दोनों धर्म का पालन मनुष्य को करना चाहिए। तीसरे श्लोक में प्यारे भागवत जी की विशेषता बताते हैं, ध्यान देना। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, ये भागवत जी क्या है? बोला निगम रूपी एक वृक्ष है, ध्यान देना। और उस वृक्ष में पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, और उस फल में एक तोते का मुख लगा, ध्यान देना। संत महात्मा कहते हैं कि जब उस तोते का मुख उस फल में लगा तो और भी मीठा हो गया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। अमृत के समान, जैसे अमृत के समान वह फल हो गया हो। और महात्मा तो ये कहते हैं कि प्यारे यहाँ जो फल है ये अमृत के समान नहीं, ये अमृत से भी बढ़कर हो गए। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। परंतु प्यारे यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि इस फल को पियो।
पिबत भागवतम रसमालयम। अब यहाँ पर अगर कथा की बात भी करें तो कथा तो सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। अगर फल की बात भी करें तो फल तो खाया जाता है, पिया जाता है क्या? व्यास जी को कहा कि महाराज आपने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि पिबत भागवतम रसमालयम? क्या इसमें गुठली नहीं है? क्या इसमें छिलका नहीं है? व्यास जी कहते हैं कि महाराज जब से इसमें सुख का मुख लगा है तब से इसमें गुठली नहीं है, छिलका भी नहीं है, इसमें रस ही रस है। और जो इस रस को एक बार प्रेम से और श्रद्धा से पी लेता है वो बार बार पीने की चेष्टा करता है। पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। वो भावुक होकर के इसको पीता है, वो बार बार पीता है, एक बार नहीं बार बार। यहाँ पर 3 श्लोकों का वर्णन किया। तत्पश्चात प्यारे यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए, ध्यान देना। पहला प्रश्न किया कि किम श्रेय शास्त्र सारः। हे प्रभु, मानव जीव आत्मा जो है उसका श्रेय क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों वो जन्म लेता है इस धरा पर? यदि उसको भोजन ही खाना है तो क्या स्वर्ग आदि में उसको भोजन नहीं मिलता है? यदि उसको कर्म ही करना है, क्या स्वर्ग में कर्म करने के लिए भूमि नहीं है क्या? प्रभु आप मेरे को ये बताइए कि किम श्रेय, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्रेय क्या है? वो जन्म यहाँ क्यों लेता है? किम श्रेय शास्त्र सारा। और प्रभु वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, आदि आदि महाभारत आदि की कथाएं, ये सब वेद व्यास जी ने रचना की इस चीज की। परंतु प्रभु इन पुराणों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? अब कलयुग में आयु कम है, ध्यान देना। सतयुग में हजारों वर्ष की आयु थी। महात्मा लोग भजन करते थे, हजार वर्ष तक जीते थे और खूब अच्छे से रहते थे। परंतु कलयुग में तो पहले आयु कम है। उसने आप कह रहे हैं कि परलोक का धर्म का निरूपण भी करना है और यहलोक का धर्म का निरूपण भी करना है, तो दोनों प्रक्रियाओं कैसे कर पाएगा? और फिर आप कह रहे हैं कि कथा श्रवण करो, सत्संग करो, जाप करो, तपस्याएं करो। ये व्यक्ति इतना कैसे कर पाएगा? इसलिए हमको एक साधन बताइए कि सार क्या है, ग्रंथों का सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारा। और भगवान तीसरा प्रश्न बताते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कोई कहता है कि भगवान का अवतार संत महात्मा गौ और ब्राह्मण के लिए होता है। कोई कहता है कि जो दुखी है उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। कोई कहता है कि भगवान इस धरा पर अवतार इसलिए लेते हैं कि यदि बड़ा बनना है तो पहले नीचे से चलना सीखो। अपनी लीलाओं को दिखाते हैं भगवान, सुनाते हैं। हे प्रभु हमें ये बताइए, अवतार भगवान लेते क्यों हैं? किम श्रेय शास्त्र सारा का स्व अवतार प्रयोजना। किम कर्म केवतारश्चा धर्मं कम शरणं गतः।
हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और अवतार लेते हैं तो कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, और जब लीलाएं इस धरा पर करते हैं तो अंत में अंतर ध्यान क्यों हो जाते हैं, चले क्यों जाते हैं इस धरा से। भगवान, मैंने कहा ना, भगवान का जन्म भी नहीं होता और मरण भी नहीं होता, और जब जन्म भी नहीं होगा मरण भी नहीं होगा तो भगवान अवतार लेंगे और ध्यानस्थ अंतर्धान हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, मेरे को इन 6 प्रश्नों का उत्तर बताइए कि अंत में धर्म की रक्षा कौन करता है और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान क्या क्या करते हैं। ये जो पूरी कथा है इसको आप विस्तारित कीजिए। तो प्यारे, जब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न किए तो सूत जी महाराज प्यारे यहाँ पर जो है इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। ध्यान देना, पूरी भागवत 7 दिनों तक जो सुनोगे ना, संपूर्ण भागवत इन्हीं प्रश्नों में है। तो यहाँ पर पहले गुरुदेव का ध्यान करते हैं और गुरुदेव का ध्यान करने के बाद प्यारे यहाँ पर एक सुखदेव की कथा सुनाते हैं, क्योंकि सूत जी के गुरु कौन है, सुखदेव। सुखदेव जी के गुरु कौन है, व्यास जी, और व्यास जी के गुरु कौन है, बोलो, कल बताया था, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के गुरु साक्षात भगवान। इन्हीं के द्वारा तो इन्हीं को भागवत प्राप्त हुई। इस प्रकार से एक सुखदेव जी की कथा सुनाते हैं। तो प्यारे ध्यान से सुनना, गोलोक में राधा कृष्ण के साथ एक सुख रहता था। जब हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा हो ना तो कितना प्रेम करते हैं मुझसे, उसी प्रकार से राधा कृष्ण उस सुख से बड़ा प्रेम करते थे। परंतु भगवान तो अवतार लेने वाले थे द्वापर में, माँ राधा में बरसाने में अवतरित होने वाले थे। उस सुख ने कहा, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा, जहां तेरी इच्छा हो वहां तो चले जा, क्योंकि सुख शंकर का रूप है। सुखदेव जो है वो भगवान शंकर का रूप है। इसलिए जब राधा कृष्ण इसको घर में रखते थे तो बड़ा प्रेम करते थे। राधा माता ने एक दिन क्या किया, अपने हाथों पे सुख को बिठा दिया और अनार के छोटे छोटे दाने उनको खिलाने लग गए और कहने लग गई, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, 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 कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण
वही सुख जब माँ राधा के पास जाता तो राधा तो अनार खिलाते, कृष्ण का नाम गवाते, और जब वही नाम पुकारते पुकारते कृष्ण के पास जाते तो भगवान कृष्ण के हथेली में वो बैठ जाता। भगवान कृष्ण में कुछ और खिलाते उसको और कहते कि राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, 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 राधा नाम है प्राण से प्यारा, 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 रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही है सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल। राधा बोल कृष्ण बोल, ऐसे तो हम घर में बैठे, ऐसे तो हम कमरे के अंदर भी बैठे थे, इस तरह नहीं, थोड़ा भाव से भगवत चर्चा श्रवण करने आए हैं, थोड़ा भाव से दोनों हाथ उठाओ जरा। राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल, 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 राधा बोल कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल, राधा बोल कृष्ण बोल, कृष्ण बोल राधा बोल, कृष्ण बोल राधा बोल, कृष्ण बोल राधा बोल, कृष्ण बोल राधा बोल, राधा कृष्ण बोल सुख कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल सुख राधा कृष्ण बोल, बोलो सुखदेव जी महाराज की तो इस प्रकार से गोलोक में कौन रहता था? बोलो बोलो माता, कौन रहता था? सुख रहता। तो सुखदेव भगवान गोलोक में रहते थे और राधा कृष्ण उनसे बड़ा प्रेम करते थे। अब ये जब भगवान कृष्ण भी अवतार लेना चाहते थे, राधा भी अवतार लेना चाहते थे, सुख ने कहा कि मैं कहां रहूं, तो भगवान सुख ने प्यारे एक अवतार लिया कैलाश में। और कैलाश में किस प्रकार से अवतार लिया? एक अंडे के रूप में वह अवतरित हो गई। आकार अंडे का है और उसमें सुखदेव भगवान अवतरित हो गए। एक बार क्या हुआ कि भगवान समस्त देवी देवताओं सहित, समस्त परिकर सहित एक सभी देवी देवताओं की गोष्ठी हुई, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहा गया, बोला देवताओं में सबसे प्रेम कौन अपने पत्नी को, पति को करता है? तो प्यारे ब्रह्मा जी को पूछा, बोला ब्रह्मा जी भी नहीं करते। बोला वो तो सृष्टि बनाने में व्यस्त रहते, अस्त व्यस्त रहते हैं, वो कहां किसी को प्रेम कर पाएंगे?
वो प्रेमी नहीं है। भगवान विष्णु को कहा, बोला वो तो पालनहार है, वो सबका पालन कर लेते हैं, तो वो कहां किस प्रकार से प्रेम कर पाए। एक बार मां लक्ष्मी को भी ये संशय हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो पालनहार हूं। मां लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम पालनहार हो तो इतने विलंब से कौन घर आता है। भगवान विष्णु जब संपूर्ण चराचर जगत में जीव आत्मा जब भोजन पा लेते हैं, तब भगवान विष्णु घर पधारते हैं, शयन कक्ष में पधारते हैं। प्यारे, मां लक्ष्मी ने एक दिन क्या किया कि एक डिब्बी ली, ध्यान देना, और उस डिब्बी में एक कीड़े को बंद कर दिया और ऊपर से ढक्कन मार दिया, और ढक्कन मार करके आराम से घर में अपना कार्य किया। जैसे भगवान विष्णु रात्रि को घर में पधारे, भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि तुम पालनहार हो, यदि आप पालनहार हो तो क्या संपूर्ण चराचर जगत में जीव आत्मा है, सबने भोजन प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, किसने नहीं किया, सबने कर दिया। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, परंतु मैं भूखा कभी किसी को सुलाता नहीं हूं। कोई खा रहा है, कोई खा के सो गया है। मां लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है, आपने ध्यान करो, आपने कोई ना कोई जीव छोड़ा होगा। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी दृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मेरे से छूट गया हो। बोला, ऐसा कोई जीव नहीं है। बोला, नहीं। तो भगवान ने प्यारे कहा कि यदि तुम्हारी दृष्टि में कोई जीव है तो मुझे दर्शन कराओ। मां लक्ष्मी ने उस डिब्बे को खोला, तो प्यारे जब खोला तो वो जो जीव है वो उस डिब्बे में पड़े हुए चावलों को खा रहा था। भगवान, मां आश्चर्य हो गई। मां ने कहा, मैंने इसमें तो चावल डाले ही नहीं, ये चावल यहाँ कैसे आ गए। भगवान ने कहा, देवे, जब तुम मेरा परीक्षण कर रहे थे उसी समय जो तुम्हारे माथे पर चावल लगे हुए थे वही प्यारे यहाँ गिर गए और तुम्हारी दृष्टिपात हो गया, इसलिए वो तुम्हें दिख नहीं पाए, परंतु ये उसी समय से भोग पा रहा। इसलिए भगवान जो है पालनहार है। इसलिए सभी देवी देवता कह रहे हैं कि वो तो पालन में अस्त व्यस्त रहते हैं, कहां कोई प्रेम कर पाएंगे। प्यारे, जब भगवान शंकर की बात आई, कहा उनका कोई काम नहीं है, अंत में संहार करने का काम है। इसलिए प्यारे वो बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि यदि वो अधिक प्रेम करते हैं तो हमारे यहाँ लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जितः, अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, अति दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए और अति प्रेम भी नहीं होना चाहिए। नारद जी प्यारे 3 चक्कर लगाते हुए कैलाश में जाते हैं, परंतु भगवान शंकर और मां पार्वती को सदैव इकट्ठा बहते हुए देखते हैं। जब सदैव इकट्ठे बहते हुए देखा, भगवान शंकर मां पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि इनके बीच में कैसे प्रेम की बातें करूं। कभी ऐसा दिन आए कि मेरे को मां पार्वती के दर्शन एकांत में हो, अकेले में हो। एक दिन ऐसे घूमते फिरते प्यारे नारद जी कैलाश गए, देखा तो मां पार्वती प्यारे एकांत में बैठे हुई है। और जब एकांत में बैठे हुए थे तो प्यारे नारद जी ने दूर से ही प्रणाम कर दिया, हे माते, माते आपको प्रणाम है। माता ने कहा,
हे देवता, आप आज हमारे घर में इस प्रकार से कैसे पदार्पण हो गया? आओ आओ, आपका स्वागत है। जैसे भगवान नारद को प्यारे अंदर बिठाया, उनका यथोचित पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा कि हे नारद, आप आज मेरे द्वार इस प्रकार से कैसे पधारे? नारद जी ने कहा, देवी आप तो जानते हैं कि हम तो बहते पानी की तरह हैं। आज यहाँ से बह रहे हैं तो कल के दिन सागर तक पहुंच रहे हैं। हमारा तो कोई एक उचित स्थान है ही नहीं। परंतु देवी, मैं संसार में सुनता हूं कि संसारी जो लोग हैं वो आज लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, परंतु प्रेम कोई नहीं कर रहा। मां पार्वती बहुत प्रेम शंकर से करती, इसलिए मां पार्वती चिढ़ गई। मां पार्वती ने कहा, हे देवर्षि, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे जैसे प्रेम और कौन कर सकता है? मैं तो अपने भगवान शंकर से बहुत प्रेम करती हूँ। प्यारे नारद जी ने कहा कि देवी, यदि आप भगवान शंकर से प्रेम करते हैं तो आप ये बताइए, उनके गले में जो मुंड माला है वो किसके मुंड है? मां पार्वती मौन हो गई। जैसे मां पार्वती मौन हुई, कहने लगी कि हे देवर्षि, मैंने कभी भगवान शंकर से माला की याचना नहीं की, माला के बारे में कभी नहीं पूछा, कभी भी मैंने उस चीज की बातें नहीं की और ना ही उन्होंने मेरे को कभी बताया। बोला अच्छा, बोला हाँ। तो प्यारे ध्यान देना, मां पार्वती जब इस प्रकार से कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, यदि आपको माला की विशेषता ही पता नहीं है तो क्या आप भगवान शंकर से खाक प्रेम करते हैं? आप कहते हैं कि मैं भगवान शंकर से प्रेम करते हो, क्या प्रेम करते? दिन रात गले में पड़ी हुई मुंडमाला का आपको पता ही नहीं है, तो क्या आप भगवान शंकर से प्रेम करते हैं? और प्यारे, इतने में देखा देवर्षि ने कि भगवान शंकर ध्यान समाधि से आने वाले हैं, ये ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। और भगवान शंकर ने कहा देवर्षि को, कहा था कि कभी भी यदि हम दोनों के बीच में कभी विघ्न बाधाएं डाली तो ये कैलाश है, ये शिखर है यहाँ, और मेरा काम ही क्या है? श्रृंगार करना है। इसलिए मैं किसी भी, हर किसी को नहीं बख्शूंगा और मैं श्रृंगार कर दूंगा। देवर्षि को बहुत डर थी। देवर्षि ने क्या कहा? देवर्षि ने कहा, माते मैं चलता हूं। और वहां से प्यारे मां को प्रणाम करते हुए चल पड़े। जैसे भगवान शंकर आए तो मां पार्वती को बहुत चिड़चिड़ापन मां पार्वती में आ गया कि मेरे को प्रेम नहीं करते हैं। मां पार्वती ने प्यारे अपने वस्त्र आभूषण सब निकाल दिए, फेंक दिए और पूरा श्रृंगार ही बिगाड़ दिया। और श्रृंगार बिगाड़ते हुए प्यारे एकांत में बैठ गई। भगवान शंकर जब प्यारे समाधिस्थ होकर के घर में आते थे तो आरती होती थी, पूजा होती थी, स्वागत होता था, पर आज कुछ नहीं। भगवान शंकर आए, जब कुटिया में प्रवेश किया, देखा तो कहीं प्यारे श्रृंगार का सामान पड़ रखा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। इस प्रकार की जब अवस्थाएं देखी तो भगवान शंकर कहने लग गया, हे मां पार्वती, आपको क्या हो गया? देवी, आप इस प्रकार से अपना श्रृंगार बिगाड़ करके, आभूषण उतार करके क्यों बैठी हुई हो?
अरे शास्त्र में ऐसे स्त्री को अभागा कहा गया है, जो इस प्रकार से बैठती है उसको अभागा कहा गया है। और आप इस प्रकार से क्यों बैठी हुई हो? यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से कहिए, मैं आपका पति हूं। इसलिए भगवान बार बार पार्वती को कोसते हैं। अंततः गत्वा प्यारे क्रोध भरी हुई पार्वती ने कहा कि आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते हैं। भगवान ने कहा मैं प्रेम नहीं करता। अरे दिन रात कैलाश में ही रहता हो और मेरे से अधिक प्रेम कौन करेगा? मां पार्वती ने कहा यदि आप मेरे से प्रेम करते तो ये गले में पड़ी हुई जो माला है इसके बारे में तो मेरे को बोध होता, पता होता, परंतु आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते। प्यारे, जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने देखा कि ये जो आग लगाई है किसने लगाई होगी, ये इस प्रकार की याचनाएं कभी नहीं करती थी, आज कर रही है तो ये क्या हुआ होगा। जैसे भगवान शंकर ने ध्यान किया तो ध्यान में देखा कि एक ब्राह्मण देवता प्यारे उनके घर देवर्षि का रूप धारण करके आए। कहा नारद, ये आपके कृत्य हैं, ये आपके कर्म हैं। और ध्यान से मां पार्वती को कहने लग गए कि हे देवी, मैं आपको इस मुंडमाला की विशेषता बतलाती हूं। ये मुंडमाला किसकी है? बोले देवी, जब आप अपने शरीर को त्याग देती हो, मैं इतना प्रेम आपसे करता हूं कि आपके उन मुंडों को इकट्ठा करके प्यारे और उसकी माला बना करके अपने गले में धारण करता हूं। मेरे से अधिक प्रेम कौन करेगा? इसलिए प्यारे भगवान शंकर समझाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि ये मुंडमाला आपकी है। मां पार्वती ने कहा कि मेरा बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, क्या आपका कभी जन्म और मरण नहीं हुआ? क्या आप कभी मरती नहीं हो? क्या आप कभी जन्म नहीं लेते हो? जब इस प्रकार से कहा, भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है। अब तो मां पार्वती और चढ़ गई कि ये अमर कथा क्या हुई, इसके बारे में मेरे को बताया क्यों नहीं, बोध क्यों नहीं कराया? मां पार्वती ने कहा इसी क्षण इसी अवस्था में आज ही मेरे को अमर कथा का रसपान कराओ। और प्यारे दोनों प्यारे एक शिला पर बैठे। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, ये अमर कथा है, इसको अधिक लोग नहीं सुनते, ये गुप्त कथा है। इसलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और
प्यारे भगवान शंकर ने कहा देवी आप जाओ बाहर और देख करके आओ, कोई जीव आत्मा तो नहीं है, ध्यान देना। मां पार्वती बाहर गई, देखा तो कोई नहीं था, एकांत था। भगवान शंकर के सन्मुख प्यारे मां पार्वती एक आसन पर बैठ गई और कहा देवी कथा सुनने का नियम है, ध्यान देना। बोले कथा सुनने का प्रथम नियम है, जब आप कथा सुनते हो तो भगवान के नाम को उच्चारण करते करते सुनना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ओम का उच्चारण करना, क्योंकि ओमकार मध्य त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। और महेश नाम मेरा भी है, मेरे को भी महेश कहते हैं, इसलिए मेरे को याद करते हुए, भगवान विष्णु को याद करते हुए और ब्रह्मा को याद करते हुए फिर कथा श्रवण करना। और बार बार प्यारे कहते हैं कि जब आप कथा सुनोगे तो जब ओमकार का उच्चारण करोगे तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं ओम ओम का उच्चारण करते हैं। और भगवान शंकर ने प्यारे कथा प्रारंभ की और कहा कथा में नींद बहुत आती है, ध्यान देना। तो इसलिए नींद तो आएगी, परंतु नींद न आए इसलिए हल्का भोजन करना, अल्पाहार रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। और बड़े बड़े जोर से के साथ भगवान शंकर का ओम शब्द का उच्चारण करना। इस प्रकार से जब कहा, मां पार्वती सामने बैठ गई, भगवान शंकर भी बैठ गए। भगवान शंकर ने जैसे ही कथा प्रारंभ की, मां पार्वती ओम अक्षर का उच्चारण करती। प्रथम दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, इस प्रकार से जब कथा चलते रहे तो एकादश स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद, जब ज्ञान की चर्चाएं आए तो ज्ञान की चर्चा में देवी को नींद आ गई। और जब नींद आ गए तो देवी सो गए। तो बाहर जिसने सुख अंडे के रूप में जो अवतरित हुआ था कैलाश में, वो उस कथा के प्रभाव से वो अंडा विगलित हो गया, फूट गया और वहां से एक सुख अवतरित हो गए। और वो सुख प्यारे, उन्होंने कथा की चोरी नहीं की। प्यारे कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने कथा चोरी नहीं की। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि कथा में कोई विघ्न न आ जाए, कोई बाधा न आ जाए, इसलिए वो पीछे से कहते हैं ओम का उच्चारण करते हैं। और इस प्रकार से जब कथा विराम हुई, भगवान शंकर ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के जब इस प्रकार से कहा तो प्यारे माँ की वो निद्रा खुल गई और माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आधी ही कथा में सो गए थे, आगे क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा आप सो गई थी कोई बात नहीं, परंतु जो पीछे से ओम का उच्चारण कर रहा था वो कौन है? भगवान शंकर को प्यारे भयंकर क्रोध आया। भगवान शंकर ने प्यारे त्रिशूल हाथ में लिया और त्रिशूल हाथ में लेते हुए प्यारे उस सुख के पीछे दौड़े। और सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते प्यारे सुख को जब पकड़ नहीं पाए, वो सुख प्यारे व्यास जी की पत्नी पिंगला अपने बाल को फैला करके और मुख खोला हुआ था, वही सुख प्यारे मां पिंगला के मुख से लेकर के और गर्भ में चले गया। व्यास प्यारे शंकर भगवान व्यास जी के पास आए,
कि यहाँ मेरा एक सुख आया है, उसने चोरी की है। बोला क्या चोरी की है उसने? बोला उसने मेरी अमर कथा सुनी है। व्यास जी ने कहा जिसने अमर कथा सुन ली है उसको आप मार कैसे सकते हैं। और प्यारे भगवान शंकर वहीं से प्यारे कैलाश फिर वापस चले गए। और ये सुखदेव जी भगवान प्यारे माँ पिंगला के गर्भ में 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक रहे। ध्यान देना, एक ज्ञानी बहुत हमारे यहाँ हुए, तपोनिष्ठ हुए, जाप करने वाले हुए, अनेक महान पुरुष हमारे इस भारत भूमि में हुए, परंतु पुराणों में ये जो सुख है ये गर्भ योगी इनको कहा गया। माँ पिंगला कहती है वेद व्यास जी से कि हे प्रभु मेरे गर्भ से ऐसी आवाजें ऐसी तरंगे उत्पन्न होती है कि मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई वेद पाठी बालक है। प्यारे बार बार व्यास जी ने यातनाएं की कि हे सुखदेव भगवान आप बाहर आओ, बाहर आओ। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो माया अकड़ लेगी। वो माया मोह निराग सच्चा क्रियते वैष्णवे कथा। प्यारे माया मोह मिट जाए, समाप्त हो जाए, इसलिए वैष्णव लोग कथा सत्संग संकीर्तन करते हैं। इसलिए जब बाहर नहीं आए भगवान सुखदेव एक ही रचना लगाते हैं, मैं तो बाहर नहीं तक आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तक आऊंगा, गर्भ में हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, वो गर्भ में ही हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तक आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं दास आऊंगा, गर्भ में हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में हरि गुण गाऊंगा। जय हो।
मैं बाहर आ गया तो माया मेरे को अकड़ लेगी और माया के वशीभूत में यदि हो गया तो भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में एक हूँ। परंतु गर्भ में रहना भी हर किसी की बस की बात नहीं, वो भी 12 वर्ष तक। शास्त्र कहता है गर्भवासम समम दुःखम न भूतम न भविष्यते। गर्भ में उस बालक को जितना कष्ट होता है उतनी उसकी माँ को भी कष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि गर्भ एक गुफा है और उस गुफा में प्यारे जो बालक है वो श्वास नहीं ले पाता है, भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, बड़ी तपस्या में रहता है, मल मूत्र के कीड़े उसको काटते हैं, बार बार भगवान से याचना करता है हे भगवान मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान कहते हैं संसार में जाकर के मेरा भजन करेगा। उस समय दुख में रहता है तो हाँ बोल देता है, और जैसे बाहर आता है तो मैं में फंस जाता है। महापुरुष कहते हैं कि एक मैं तो इसका माया है कि माया मोह में फंस गया, और एक मैं इसका अहम है, अहंकार है। सुखदेव भगवान ने कहा मैं बाहर तो आऊंगा, परंतु जब भगवान कृष्ण का आदेश हो कि माया मेरे पर आक्रमण नहीं करेगी। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को मनाया और प्यारे वहां से आदेश लिया, भगवान सुखदेव का बाहर पदार्पण हुआ, अर्थात अवतार हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय। जब सुखदेव भगवान का अवतार हुआ तो भगवान सुख जो है वो इस संसार में आकर के हे प्यारे यम प्रप्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम अनुपेतमपेत कृत्यम, अर्थात जनेऊ नहीं पहने हैं, इस शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है, अनुपेतमपेत कृत्यम। ऐसी अवस्था में प्यारे जन्म होते ही जो जंगल को चल दिए, घर में नहीं ठहरे और सीधे जंगल को चल दिए। द्वैपायनो विरह का तर आजु आवा, प्यारे द्वैपायन जो वेद व्यास जी हैं अपने पुत्र को प्यारे बहुत पुकारते हैं, बहुत पुकारते हैं, परंतु फिर प्यारे वेद व्यास से जब बार बार पुकारते हैं सुखदेव भगवान पीछे भी नहीं देखते हैं। जब सुखदेव भगवान जा ही रहे थे, एक सरोवर था और उस सरोवर में स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी, और जब नग्न होकर के स्नान कर रहे थे तब जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, और जब वेद व्यास जी वहां से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण कर दिया। वेद व्यास जी कहते हैं कि जब मेरा पुत्र यहाँ से निकला तो आपने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए, और जब मैं यहाँ से बुजुर्ग निकल रहा हूँ तो आप वस्त्र धारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? प्यारे कहते हैं कि वो जो सुख है उस सुख के दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, और उनके जो पिता वेद व्यास जी है उनके दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। इसलिए यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्टि। बार बार वेद व्यास जी पुकारते हैं परंतु नहीं आए। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये वेद व्यास जी कौन है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? कहते हैं कि द्वापरे
मनु प्राप्ते तृतीये युग पर्याये जाता पराशराद्योगे वाव्यस्यां कलयाने। वेद व्यास जी ने द्वापर युग पर्यंत एक अवतार कला अवतार पाराशर ऋषि की संतान के द्वारा प्यारे ये अवतरित हुए। जब ये अवतरित हुए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना संसार के कल्याण के लिए कुछ किया जाए। तो सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने एक वेद की रचना की। एक वेद के ही 3 विभाग किए और जब 3 विभाग किए तो 4 वेद हो गए। तो ध्यान से सुनना, एक वेद के 4 विभाग किए और अपने 4 ऋषियों को इन वेदों का आचार्य बना दिया। पैल, वैशंपायन, जैमिनी